जवान लड़कियां जो दुनिया के सारे बंधन और वैभव त्याग कर जीसस और मानवता की सेवा करने की कसम खाती थी, वो इसी हॉस्टल में रहकर अपनी ट्रेनिंग के कुछ साल बिताती थी। और जब उन्हें नन होने के सभी कर्तव्य सिखा दिए जाते तो उन्हें सेक्रेड हार्ट सोसाइटी से जुड़े किसी चर्च में भेज दिया जाता। ये मार्च का अंतिम शनिवार था। चर्च में इवनिंग प्रेयर हो रही थी। तभी मदर सुपीरियर एग्नेस, जो इस नन ट्रेनिंग सेंटर की हेड थी, उन्होंने एक 22 साल की लड़की से बाकी लड़कियों का परिचय कराया। ये है गॉड स्पेशल चाइल्ड मारिया। आप सभी की तरह इनका जन्म भी सिर्फ सांसारिक सुखों में अपने जीवन को व्यर्थ करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों की सेवा के लिए हुआ है। यह हमारे साथ इसी चर्च में रहेंगी। मदर एग्नेस ने अपनी तरफ से नन मारिया का इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन मारिया के चेहरे पर गहरी उदासी की परत चढ़ी दिखाई देती थी। उसने न किसी से नजर मिलाई, न किसी को देखकर कोई भाव उसके चेहरे पर आया। बस जैसे ही मदर एग्नेस ने अपनी बात खत्म की, वो चुपचाप अपने कमरे की ओर निकल गई। ये लड़की तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे तो ऐसा लगा जैसे उसे जबरदस्ती इधर भेजा है। पता नहीं, उसकी आंखों में कुछ है। आई कैन फील इट। मदर एग्नेस ने तुम्हारा बात सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाद में देखते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद बोलेंगी ना। तुम क्यों अपना मूड खराब करता है? मोनिका के कहने पर उसके ही कमरे में रहने वाली रोमा चुपचाप अपने कमरे में लौट गई थी। लेकिन अभी भी मारिया का वो सपाट चेहरा, गहरी भीतर धसी आंखें उसके मन में कौंध रही थी। अगले दिन सवेरे प्रेयर के समय रोमा ने महसूस किया कि वो सबसे पीछे खड़ी हुई कुछ और ही बड़बड़ा रही है, जैसे वो इस प्रेयर से बचने की कोशिश कर रही हो। रोमा दबे पांव मारिया के नजदीक जाकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से निकल रहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगी। मारिया कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही थी, जो स्पष्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन रोमा के शरीर में उसकी आवाज से झुरझुरी सी दौड़ने लगी थी, क्योंकि मारिया किसी आदमी की दोहरी आवाज में कुछ बोल रही थी। कुछ तो अलग है इस लड़की में। मैं पता लगा कर रहूंगी आखिर इसका चक्कर क्या है। इसका दिमाग लगता है ठिकाने पर नहीं है। वैसे भी हम सबका यहाँ आने का कोई ना कोई कारण है। ये तो इतनी पढ़ी लिखी सुंदर है, कोई भी मिल सकता था इसको। यहाँ क्यों आई? रोमा के मन में कई सवाल थे, जिनके उत्तर जानने के लिए वो काफी परेशान थी। शाम को प्रेयर के बाद सभी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रोमा ने आज कुछ अलग सोचा हुआ था। सबके सोने के बाद वो दबे पांव मारिया के कमरे की खिड़की पर पहुंची और अंदर झांक कर देखने लगी। लेकिन वहां का नजारा देखकर रोमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। मारिया अंदर चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन वो चेयर पर ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर को मोड़ तरोड़ कर जबरदस्ती वहां बैठाया हो। उसके हाथ पैर बुरी तरह से गुथे हुए थे, गर्दन दूसरी ओर थी। ऐसा लगता था वहां कोई इंसान नहीं, रबर की गुड़िया पड़ी है। अचानक ही मारिया ने अपनी गर्दन रोमा की ओर घुमाई और इस बार मारिया का चेहरा देखकर रोमा की चीख निकल गई। मारिया की आंखों के चारों ओर गहरे स्याह गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। बाल बुरी तरह से उसके चेहरे पर बिखरे थे और दांत इतने काले थे जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला उसके मुंह में रख दिया हो। रोमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर मदर एग्नेस और बाकी लड़कियां दौड़कर वहां पहुंच गई। रोमा जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें उखड़ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ है? रोमा ने उंगली से मारिया के कमरे की ओर इशारा किया। रोमा की हालत देखकर मदर एग्नेस ने खिड़की से अंदर की ओर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। ओ जीसस, ये क्या है? मैं देखती हूँ, तुम लोग इधर ही रहना।
मदर एग्निस क्रॉस को हाथ में लेकर मारिया की ओर कदम बढ़ाती है तो मारिया अपनी कुर्सी से कूदकर नीचे जमीन पर आ जाती है और किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए मदर एग्निस को एक टक घूरने लगती है। एग्निस धीरे धीरे क्रॉस को अपने हाथ में पकड़े मारिया की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक उनके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर पड़ता है। अगले ही पल मारिया की आंखों की पुतली काली हो जाती है। उसकी उंगलियां कड़कड़ की आवाज के साथ पीछे घूम जाती है और मारिया किसी जानवर की तरह एग्निस के ऊपर छलांग लगाकर उसके हाथ का मांस चबा डालती है। वो किसी शैतान की तरह मदर एग्निस का मांस अपने मुंह में दबाए वहां खड़ी हुई थी और मदर एग्निस दर्द से बेहाल हो रही थी। हमला करने के बाद मारिया वापस जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। मारिया के मुंह से सुनाई दे रही आवाज ऐसी थी मानो एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हों। चीख पुकार सुनकर चर्च में रहने वाले फादर भी वहां पहुंच जाते हैं और मदर एग्निस की ऐसी हालत देखकर उन्हें वहां से बाहर ले आते हैं। मारिया अभी कुछ शांत दिखाई दे रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। मारिया की ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। बाकी की लड़कियों में भी डर का माहौल बन गया था। फादर स्टीव समझ चुके थे कि ये कोई इंसानी नहीं, शैतानी ताकत का काम है। इसलिए बाकी की लड़कियों को उस कमरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है और वो क्रॉस को माथे से लगाकर कुछ बुदबुदाने लगते हैं। अगले दिन सुबह प्रेयर का समय था। फादर ने सभी ननों को मारिया के कमरे के बाहर बुलाया और एक साथ प्रेयर करने के लिए कहा। पवित्र जल हाथ में लेकर फादर मारिया के कमरे में दाखिल हुए। एक तरफ बाकी की नन मिलकर लगातार प्रेयर कर रहे थे और दूसरी ओर फादर हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र बोलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। फादर को देखकर मारिया के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो घबरा कर एक कोने में सिमट रही थी। प्रेयर की आवाज उसके कानों में पहुंच रही थी, जिससे वो अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बचने की कोशिश कर रही थी। अचानक एक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी के साथ फादर स्टीव ने पवित्र जल छिड़ककर बाकी सभी को यकीन दिला दिया कि मारिया के ऊपर जो भी शैतानी साया था वो पवित्र जल और प्रार्थना की शक्ति से उसे छोड़कर जा चुका है। पवित्र जल ने जहां जहां मारिया के शरीर को छुआ था वहां पर छाले जैसे बन गए थे। ऐसा लगता था जैसे मारिया को किसी ने तेजाब से जला दिया हो। कुछ देर बाद मारिया को होश आया तो वो दर्द से कराहती हुई पहले से काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसके शरीर में अब मुश्किल से उठने बैठने जितनी ताकत बची थी। चेहरा एकदम मुरझा चुका था, शरीर भी मानो झुक गया था। मारिया की हालत को देख मदर उसे उसके कमरे के बिस्तर पर ही लिटा देती है। ओह जीसस, इसका हालत बहुत खराब लग रहा है। इसे यही आराम करने दो, होली वाटर इसको ठीक कर देगा। अगले 2 दिन बेहद सन्नाटे में गुजरे। मारिया ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए, बिना एक भी शब्द बोले अपने बिस्तर पर पड़ी रही। 2 दिन बाद उसने टूटे फूटे शब्दों में पानी मांगा। मदर के कहने पर मारिया को पानी पिलाया गया। मारिया अब थोड़ी सामान्य सी नजर आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे जो भी बुरी शक्ति थी वो वाकई में उसे छोड़कर अब जा चुकी है। मारिया की ऐसी हालत देखकर मदर एग्निस ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। कुछ खाओगी? मारिया ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कई दिनों के बाद मारिया ने भर पेट खाना खाया। वो खाती ही जा रही थी जैसे न जाने कितने सालों से भूखी हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था मारिया के खाने की गति
और तरीका बदलते जा रहा था। मारिया का पूरा मुंह खाने से सन गया था। खाना खाने के बाद मारिया कुछ अलग सी नजर आने लगी थी। एक बार फिर उसकी आंखें बदलने लगी और वो कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाने लगी। ये बार बार अलग भाषाओं में बोल रही है, लेकिन इसने इतनी सारी भाषाएं सीखी कब? आप तो कह रही थी ये अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ी है। क्या वहाँ पर ये सब भी सिखाते हैं? और आपने उसे खाना खाते हुए देखा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, जानवर खा रहा हो। मुझे नहीं लगता ये अपने होश में है। इस समय जो कुछ भी कर रही है ये उसके अपने बस में नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मारिया एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। ऐसा लगता था अभी कुछ देर पहले जो भी हुआ उसे उसकी जानकारी ही नहीं है। मारिया का स्वभाव गुजरते समय के साथ अजीब और अजीब होता जा रहा था। मदर एग्नेस और फादर स्टीव समझ गए थे कि मारिया को संभाल पाना उनके बस का नहीं है। मारिया को शुक्रवार तक यहाँ पर ही रखना होगा, उसके बाद फादर एडमंड ही कुछ कर सकते हैं। 3 दिन बाद शुक्रवार को फादर एडमंड वहां आए और देर रात सबके सोने के बाद एक्सोर्सिज्म यानी कि मुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। मारिया को एक कुर्सी पर बांध दिया गया। उसके चारों ओर क्रॉस और जलती मोमबत्तियां रखकर पवित्र जल का छिड़काव कर दिया गया और उसी के साथ फादर ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मारिया की आंखों की पुतली एक बार फिर से काली नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मारिया एक साथ कई भाषाओं में जाने क्या बोल रही थी। कभी उसके मुंह से नन्हे बच्चे की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी आदमी की कड़कती आवाज कानों में पड़ती। जैसे जैसे फादर मंत्र पढ़ते जा रहे थे, मारिया अब गुस्से में दिखाई देने लगी थी। अचानक ही मारिया जोर से चिल्लाती है और उसी के साथ उसके आसपास लगी सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती है। और तभी फादर देखते हैं कि जमीन पर रखे क्रॉस और मारिया के बीच की जमीन फटने लगी है। मारिया बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी चीख की तेज आवाज किसी के भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अचानक ही मारिया का शरीर बुरी तरह से अकड़ने लगता है और उसी के साथ मदर एग्नेस की आंखों का रंग भी गहरा काला पड़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। मारिया एक नन कभी बनना ही नहीं चाहती थी। वो तो शादी करके अपना हैप्पी लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। ये हर संडे को सिटी चर्च में आकर प्रेयर में अपनी आवाज में गाने गाकर सुनाती थी। मारिया जैसी सुंदर और खुश मिजाज लड़की को देखकर उस चर्च के यंग फादर नील का दिल उस पर मचलने लगा। नील ये भूल गया था कि उसने चर्च के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम ली है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई और जवानी के आवेग में ये दोनों रिश्ते में आ गए। मारिया और नील दोनों के लिए इस रिश्ते को सबके सामने लाना असंभव था, क्योंकि एक फादर उम्र भर कुंवारे रहने की कसम खाता है। अगर ये बात सोसाइटी में किसी को भी पता चलती तो बहुत बड़ा तमाशा होता। चर्च की रेपुटेशन खराब होती सो अलग। इसीलिए वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसी दिन मारिया जब चर्च में प्रेयर के लिए आई तो उसने बताया कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। फादर नील के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था और मारिया जिद पर अड़ी हुई थी कि वो अपने बच्चे को दुनिया में लाकर ही रहेगी। जब बातों से मारिया नहीं मानी तो नील ने मुझे सारी बातें बताई और मदद मांगी। मैंने वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन पहले ज़रूरी ये था कि वो मारिया को बच्चे से छुटकारा पाने के लिए राजी करे। आधी रात का समय था। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था। मारिया को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी और ऐसी हालत में सिटी चर्च में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे।
फादर नील, मारिया और नर्स जूली। मैंने नर्स जूली को सिटी चर्च में पहुंचने के लिए कहा था। जूली आ गई है ना, तुम चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगी। यस, जूली तो आ गई है, लेकिन मारिया की हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर उसे कुछ हो गया तो। मारिया की डिलीवरी समय से पहले कराने के लिए हमने धोखे से दवाइयाँ दी है। ऐसी कंडीशन में मरीज की हालत बिगड़ती ही है। इस समय तुम अपनी रेपुटेशन की चिंता करो, मारिया की नहीं। और अगर मर जाएगी ना तो अच्छा ही है, तुम्हारे लिए रास्ते का रोड़ा अपने आप साफ हो जाएगा। रात के तकरीबन 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ। तब तक मैं भी सिटी होली चर्च पहुंच गई थी। मारिया की हालत खराब थी। आपका बच्चा पैदा होते ही चल बसा। आई एम सॉरी। नर्स के इतना कहते ही मारिया चीख चीख कर रोने लगी। मैंने नर्स को इशारा किया और वो बच्चे को लेकर चर्च के पीछे बने कब्रिस्तान में आ गई। नील मारिया को संभालने की कोशिश कर रहा था और उसी क्षण हम दोनों ने मारिया के जीवित बच्चे को गड्ढा खोदकर दफना दिया। हमें लगा था कि ये सब भी उस बच्चे के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई चाहकर भी छिपती नहीं है। मारिया को बदहवासी से रोते देख नील अपने आपे से बाहर हो गया। अरे क्या रोना धोना लगा कर रखा है तुमने? अगर जिंदा भी रहता तो क्या मिल जाता तुम्हें? अब तुम भी सुकून से जियो और मुझे भी जीने दो। कभी सोचा भी है कि अगर मैंने ये फैसला ना लिया होता तो जिंदगी बर्बाद हो गई होती हम दोनों की। तुमने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? सच सच बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं उस नर्स ने झूठ बोला मुझसे? हाँ, झूठ बोला हमने तुमसे। अब बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह पर ताला लगा लो। मारिया घंटों तक रोती चिल्लाती रही, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। मारिया जानती थी फादर नील सबकी नजर में एक संत है। वो चीख चीख कर भी अपनी सच्चाई बताएगी तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा। और वैसे भी अब इस सच को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। मारिया अब खामोश सी हो गई थी। दिन भर किसी से बात करने वाली मारिया अक्सर रात में कब्रिस्तान में जाकर चीख चीख कर रोया करती थी। फिर उसने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। एक रोज मेरे पास फोन करके मारिया ने कहा कि वो नन बनना चाहती है। शुरू में मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानो अपनी जिद पर अड़ गई थी। नील के धोखे ने उसे बुरी तरह से तोड़ दिया था और अब वो इस संसार में किसी के साथ भी नाता रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। और फिर मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई। कॉल नील, वरना ये मारिया जाएगी। फादर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मारिया के ऊपर हॉली वाटर की कुछ बूंदें छिड़क देते हैं। मारिया खुद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझ रही थी। उस गिल्ट ने उसको भीतर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर मरे हुए बच्चे को पुकारने के कारण शैतानी रूहों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इन रूहों में मारिया के नन्हे बच्चे की आत्मा भी शामिल है, जो अब अपना बदला लेना चाहता है। फादर ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया को और भी तेजी से शुरू कर दिया। वो लगातार हॉली वाटर छिड़क कर मंत्र पढ़ रहे थे। बंद करो, बंद करो। चीखते हुए मारिया ने खुद का हाथ उल्टी दिशा में घुमा दिया। मारिया के हाथ की हड्डी टूट गई थी और उसी के साथ मारिया की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर सभी का दिल दहल उठता है। कॉल नील। फादर नील को बुलाने का इशारा करते हैं और कुछ ही देर में फादर नील वहां पहुंच जाते हैं। नील को वहां पर देखकर मारिया डरावनी तरीके से जोर जोर से हंसने लगती है। नील घबराकर मदर एग्निस के पास आकर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो मारिया, तुम बिल्कुल मत घबराना। फादर इस शैतानी रूह को तुम्हारे शरीर से जरूर दूर कर देंगे। फादर लगातार हॉली वाटर छिड़ककर मारिया का एग्जॉर्सिज्म पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ही मारिया अपनी गर्दन ऊपर की ओर उठाती है और उसी के साथ मदर एग्नेस और फादर नील का शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है।
बुझी हुई मोमबत्तियां एकाएक जल उठती है और उसमें से 2 मोमबत्ती जाकर मदर एग्नेस और नील के कपड़ों को आग लगा देती है। मारिया एक बार फिर से लड़खड़ाती जुबान में बड़बड़ाती है, एक पाप, एक ही सजा। नील और मदर एग्नेस जमीन से इतनी ऊंचाई पर थे कि कोई चाहकर भी उनके शरीर से उठ रही आग की लपटों को बुझा नहीं सकता था। फादर के हाथों में पकड़ा हुआ हॉली वाटर उनके हाथ से